Hello students, I welcome you all and now we will move toward the next article that is an। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ए का यूज हमें कहाँ कहाँ पर करना है। कुछ मैंने फ्रेजेस आपको बताए थे, कुछ शब्द बताए थे कि कहाँ पे ए का यूज इनके पहले होगा, कौन से फ्रेजेस के पहले ए अथवा एन का यूज होगा, कौन से शब्दों के पहले ए अथवा एन का यूज होगा। 4-5 शब्द थे उसमें से, वो आपको याद करने हैं। चलिए हम मूव करते हैं यूजेज ऑफ एन का, कि एन का यूज कहाँ पर होता है। तो जो सबसे पहला इसका यूज है वो आपको दिमाग में रखना है। जो इसका फर्स्ट यूज है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के अनुसार ही हम एन का यूज करेंगे। अब उच्चारण कैसा? अगर जो हमारा नाउन है उसका जो उच्चारण होगा उसमें स्वर, जो पहला हमारा वर्ड है वो स्वर होगा, तो हमें एन का यूज करना है। अब इंग्लिश में आपको बताया गया कि वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो इनको हम वॉवेल कहते हैं, जिसको स्वर कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि अगर इंग्लिश में कोई शब्द लिखा है जिनमें से ये 5 लेटर्स शुरू में आए हुए हैं तो इसका मतलब स्वर से स्टार्ट हुआ है, तो हम वहाँ पे क्या लिख दें, एन का यूज़ कर दें। ये बिल्कुल गलत है। हमें उच्चारण जो लेना है वो हिंदी के शब्दों में चेंज करके उसको लेना है। कि अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो उसको हम हिंदी में लिखेंगे या पढ़ेंगे, अब हिंदी में लिखने या पढ़ने पे जो हमारा पहला वर्ड होगा अगर वो स्वर होगा तो हमें वहाँ पे एन का ही यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे होता है यूरोपियन क्या है। अब इसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे ए का यूज़ किया जाए अथवा एन का यूज़ किया जाए, तो यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत ज़रा सा भी नहीं है। आपको केवल इतना दिमाग में रखना है कि जिस भी नाउन के पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं वो नाउन क्या हमारा सिंगुलर है। यूरोपियन क्या है, सिंगुलर है। प्लूरल कब होता है, जब हम यहाँ पे एस लगा देते तो हमारा ये प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब अगर ये सिंगुलर नाउन है तो ए अथवा एन में से दोनों में से कोई एक हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब ए आर्टिकल यूज़ करेंगे या एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, इसके लिए हम क्या करें, इसको हिंदी में लिखें। इसका जो उच्चारण है इस शब्द को हिंदी में लिखें तो हो जाएगा यूरोपियन। ये हमारा हो गया हिंदी में। अब जो हमने ये शब्द लिखा है इसका जो पहला वर्ड है वो क्या है, या है। या हमारा क्या है, व्यंजन है। इसीलिए अगर स्वर होगा तो हमें एन का यूज़ करना है, अगर व्यंजन होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, ए का। तो ए अथवा एन दोनों में से किसका यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो सांसद होते हैं उसको हम एमपी कहते हैं। जैसे अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर के सांसद कौन है, एमपी कौन है, रितेश पांडे। तो यहाँ पे हम जो एमपी है उससे पहले अगर हमें ए अथवा एन का यूज़ करना होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो यहाँ पे हमें नाउन मिला है उसका उच्चारण क्या होगा हिंदी में, जो पहला वर्ड है वो क्या होगा। तो पहला जो यहाँ पे लेटर है वो एम लिखा है, एम को हिंदी में लिखेंगे ऐसे एम। तो इसमें जो पहला वर्ड पड़ा हमारा वो हमारा क्या है, स्वर है। तो अगर स्वर होगा तो हमें यूज क्या करना है, एन का यूज करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए का यूज नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एन का यूज हम कब करेंगे, जब जिस नाउन के लिए आर्टिकल लगाना हो उस नाउन को हम हिंदी में लिखेंगे। अब हिंदी में लिखने पे अगर पहला वर्ड हमारा स्वर होगा तो हम एन का यूज करेंगे, पहला वर्ड स्वर होगा तो एन का यूज करेंगे, और अगर पहला वर्ड व्यंजन होगा तो हम ए का यूज करेंगे। आप इतना दिमाग में रखिए। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें आपको एक पॉइंट बता दूं मैं कि 2 ऐसे शब्द हैं, एक है हिस्टोरिकल, दूसरा है होटल। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, सबसे पहले हिस्टोरिकल का देखते हैं। यहाँ पे एच से स्टार्ट है तो आप कहते होंगे हिस्टोरिकल। हा का शब्द, हा का यहाँ पे साउंड क्रिएट हो रहा है, तो हा क्या है, हमारा व्यंजन है। तो अगर व्यंजन होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। लेकिन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हिस्टोरिकल में एच के हमारा साइलेंट, हम इसको नहीं पढ़ते, हमें पढ़ना यहाँ पे है।
हिस्टोरिकल हमें यहाँ से पढ़ना है। तो जो पहला हमारा क्या आई, इस ई है, ई हमारा क्या है, स्वर है। तो अगर स्वर होगा तो हमें एन का यूज़ करना है। वैसे ही होटल में, इसको होटल हिंदी में पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश में एच साइलेंट हो जाता है, तो केवल हमें क्या पढ़ना है, ओटेल, ओटेल पढ़ना है। ओटेल में जो पहला हमारा वर्ड है वो ओ है और वो क्या हमारा स्वर है। अगर स्वर होगा तो हमें किसका यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, ये दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हिस्टोरिकल के पहले कौन सा हमें आर्टिकल यूज़ करना है, होटल के पहले हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। आप इन दोनों नियमों को देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। उन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है कि ए का यूज़ होगा अथवा एन का यूज़ होगा। तो जो लिखा गया इसको एक बार देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब आपको कुछ यहाँ पे एक मिनी होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग उसको सिंसियरली करिएगा और जो भी आपका आंसर होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में या जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं वो रिप्लाई ज़रूर करिएगा, अपलोड ज़रूर करिएगा। तो होमवर्क यहाँ पे लिखते हैं, होमवर्क रिलेटेड टू आर्टिकल्स ए अथवा एन। आपको केवल 2 आर्टिकल अभी पढ़ाए गए हैं, ए अथवा एन, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। अब आपको वहाँ पे ए का यूज़ कहाँ पे करना है, एन का यूज़ कहाँ पे करना है, वो आपको देखना है और होमवर्क को आपको उसका आंसर भी देना है। तो जो पहला हमारा है वो है, ताज इज़ यूनिक बिल्डिंग। मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिख दे रहा हूँ, आपको ए अथवा एन में से कोई एक यूज़ करना है। दूसरा हमारा है, ध्यान से देख लीजिए इसको, आयरन इज़ यूजफुल मेटल। तीसरा हमारा है, ही इज़ वन आइड मैन। चौथा हमारा है, ही इज़ ऑनरेबल पर्सन। इसको ध्यान से देख के लिखिएगा, जहाँ पे ब्लैंक्स हैं आपको वहाँ पे जो ए अथवा एन आर्टिकल बताया गया है दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। नेक्स्ट है, ही इज़ मेकिंग नॉइज़, ही इज़ मेकिंग नॉइज़। फिर उसके बाद है, ही टुक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस भी दिए गए हैं, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में फ्रेजेस बताए गए थे कि कहाँ पे अथवा एन का यूज़ हम करेंगे, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है, इज़ ही MA और BA। इसका मतलब है क्या उसने MA किया है या BA किया है। आर्टिकल आपको फिल करने हैं, सही आर्टिकल क्या होंगे वो आपको वहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ इन। यहाँ भी आपको आर्टिकल फिल करना है कि ए अथवा एन में दोनों में से क्या होगा। फिर नेक्स्ट 9th में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी स्टेड इन होटल ड्यूरिंग आवर जर्नी। तो ये 9th है कि हम लोग एक होटल में रुकें अपनी यात्रा के दौरान। 10th है, ही विल नेवर टेल। वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया।
11th है ही नीड्स आर एंड हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क। तो ये हमारा हो गया 11th वाला। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि जो हमारा नेक्स्ट है वो आप लिख सकें। दी राइस, जो हमारा लास्ट है वो है राइस प्रोडक्शन was happened on large scale लास्ट ईयर की जो चावल है उसका प्रोडक्शन, उसकी उपज हुई थी एक बहुत ही भारी मात्रा में पिछले वर्ष। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 12th क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 12 क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर ए अथवा एन दोनों में से कोई एक आर्टिकल जो सुटेबल होगा, जितने भी रूल्स आपको बताए गए हैं उन्हीं रूल्स में से आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, जितने भी रूल्स बताए गए हैं उनसे जो हट के नहीं है, सभी क्वेश्चन उसी रूल्स से हैं जो बताए गए हैं आपको। और आप यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे आप फिल करिएगा कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा, और अपने आंसर्स को अपलोड करिएगा जो व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़े हुए हैं, या अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा अपने आंसर को वहाँ पे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आर्टिकल हम लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।